बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 9 रुपए किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए इजाफे के बाद 980 रुपए का हो गया है। 10 किलो आटे की कीमत 90 रुपए बढ़ गई। थैला 400 से बढ़कर 490 रुपए पर पहुंच गया है। महंगाई के सताए अवाम से अब आटा भी दूर हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सरकारी आटे की कीमत 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए इजाफे के बाद 980 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 10 किलो आटे की कीमत 90 रुपए बढ़ गई। थैला 400 से बढ़कर 490 रुपए पर पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। महंगाई के बायस अखराजात में इजाफा हुआ है मगर आमदन में नहीं। पहले तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। अब जब से ये आए हैं इन्होंने आटा देखने क्या सूरत हाल कर दी है। आवाम जो है वो चीनी, आटा, घी, सब्जियाँ सब महंगी हो गई हैं। आटा बहुत महंगा हो चुका है। 90 रुपये मज़ीद और बढ़ गए हैं, लेकिन गरीब आदमी की सैलरी उतनी है जिसकी वजह से हम लोग ना कुछ नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि हुकूमत में आने से कबल बहुत दावे किए जाते हैं मगर अवामी रिलीफ के लिए इकदामात नहीं किए जाते। शहरियों ने हुकूमत से फौरी कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो गया। डीजल के दाम 148 रुपए 50 पैसे मुकर्रर। हुकूमत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी गरीब पर महंगाई की गाड़ी चढ़ा दी। किरायों में 20% तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 300 रुपए बढ़ा दिया। रावलपिंडी जाना हो तो जेब में 1850 रुपए रखें। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 नहीं 950 होगा। हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिराया तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरबा इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 रुपए से 300 रुपए तक किराए में इजाफा किया गया। कराची का किराया 3700 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। सादकाबाद का किराया 1750 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी का किराया 1750 से बढ़ाकर 1850 रुपए किया गया। फैसलाबाद का किराया 850 से बढ़ाकर 950, सरगोदा का किराया 720 से बढ़ाकर 850 रुपए कर दिया गया, जबकि पेशावर का किराया 2100 से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया गया। मरी का किराया 2100 से बढ़ाकर 2200 रुपए। लाहौर से साहिवाल का किराया 550 रुपए की बजाय 650 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर से खानेवाल का किराया 1180 रुपए की बजाय 1280 रुपए हो गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ का किराया 1330 से बढ़ाकर 1430 रुपए, जबकि मुल्तान का किराया 1300 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया। मुसाफिरों ने किराए में इजाफे को मुस्तरद करते हुए फिलफोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जो मर्जी है किराया मांगे, इनको पूछने वाले कोई नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो है अपनी मर्जी करते हैं, कंडक्टर ड्राइवर अपनी मर्जी करते हैं, मैनेजर भी मर्जी करते हैं। 460 था 530 रुपए हो गया। गरीब आदमी किधर जाए? 30 रुपए गवर्नमेंट ने एकदम से गरीब आदमी पर इतना बोझ डाला है। जो 500-700 वाला दिहाड़ीदार तबका है वो किधर, वो तो बेचारा मर जाए या वो चोरी करे या डाके करे। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन ने मुल्क के मुआशी हालात के पेश नजर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसी भी किस्म का एहतजाज न करने का फैसला किया, लेकिन किरायों में इजाफा जरूर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा मईशत को किस हद तक तकवीत देगा इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन फिलहाल शहरियों की मुश्किलात में जरूर इजाफा हुआ है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। महंगाई बहुत हो गई। मासूम बच्चे भी महंगाई से मुतासर हो गए। बच्चे ने हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने की अपील कर दी। बच्चे ने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। महंगे हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, मेरी फीस भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। अब कहाँ जाए हम, कि किसको गए? ये क्या हुआ यार? और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? पेट्रोल सस्ता करो, जितनी जल्दी हो सके सस्ता करो। मेरे पापा बहुत नाराज है। पापा कह रहे हैं अब कुछ भी नहीं मिलेगा, ना गेम ना तो, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया।
कागज बनाने वाली मिलों की इजारादारी कीमतें सातवें आसमान पर पहुंचा दी। 140 वाला कागज 215 रुपए किलो कर दिया। गरीब के बच्चे के लिए अलफ-बे पे भी मुश्किल हो गई। उर्दू बाजार के ताजिर भी परेशान। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने मिल्स के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। महंगाई की बहती गंगा में मुकामी कागज मिल्स मालकान ने भी हाथ धोने शुरू कर दिए। महंगाई की लहर को जवाब बनाते हुए कागज की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसकी वजह से उर्दू बाजार के ताजर शदीद परेशान हो गए। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज कहते हैं, कागज मिलों से कागज नहीं खरीदेंगे। सदर अंजुमन ताजरान ने ऐलान किया कि अगर कागज मिल्स ने कीमतें वापस 140 की सतह पर नहीं पहुंचाई और हुकूमत ने इस माफिया के खिलाफ नोटिस ना लिया तो एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कीमतें 140 रुपए पर ना लेकर आए तो फिर ये ट्रेड भी बंद होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के ताजरों को साथ मिलाकर, हर ट्रेड के ताजरों को साथ मिलाकर एक भरपूर एहतजाज किया जाए। उर्दू बाजार के ताजरों ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून लेते हुए कागज मिल्स की इजारादारी खत्म करके कीमतें बढ़ाने का नोटिस ले, वरना गरीब वालिदैन के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत का पंजाब रोजगार स्कीम बंद करने का फैसला। साबिक हुकूमत ने नौजवानों के लिए 30 अरब मुख्तस किए थे। स्कीम के तहत अब तक नौजवानों को 60 करोड़ के कर्ज दिए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने बेरोजगार नौजवानों के लिए पंजाब रोजगार के नाम से स्कीम का आगाज किया था। नौजवानों को 30 अरब रुपए के कर्ज दिए जाना थे, लेकिन पंजाब हुकूमत इस प्रोग्राम को आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा नहीं बनाएगी। दूसरी जानिब इस स्कीम के लिए रवा साल का तखमीना 1.5 अरब रुपए था, जिसमें सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं। सेक्रेटरी सनत और तिजारत डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि मंसूबे पर 1 लाख नौजवानों को कर्ज दे चुके हैं। मंसूबे को रवा साल तक महदूद रखा जाएगा। कर्जाजात की फराहमी के लिए नए प्रोग्राम पर काम जारी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गोहर एजाज ने आर्थो यूनिट 1 में स्क्रीन कैमरा इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। गोहर एजाज ने 1 करोड़ रुपए मालियत की 3 इमेज इंटेंसिफायर भी अतिया की है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गोहर एजाज जिना अस्पताल पहुंचे और ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में कूल्हे, घुटने, कंधों के जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। गोहर एजाज ने कहा है कि प्रोफेसर तहसीन रियाज और उनकी टीम ने ऑर्थो यूनिट 1 को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। अस्पतालों को बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। 30 जून तक पूरे अस्पताल को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट भी आए, चाहे वो ओपीडी में हो, चाहे वो अस्पताल में एडमिट हो, उसका 100% जो है वो डाटा कंप्यूटराइज हो, उसका जो इलाज हो वो भी कंप्यूटर पे लिखा जाए, जो उसकी प्रोग्नोसिस मतलब जो उसकी तशखीस की गई वो भी 100% कंप्यूटर पे दी जाए। पूरे हॉस्पिटल को 30 जून तक ना सिर्फ ओपीडी बल्कि इन पेशेंट्स को भी जो है पूरा डाटा यहाँ पे कंप्यूटराइज कर जाऊंगा। प्रोफेसर तहसीन रियाज का कहना है कि मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। मरीजों को ऑर्थो यूनिट में 24 घंटे बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से जो लोग चलने फिरने से कासिर हैं, वो आपके मीडिया की तवज्जो से मैं उनको मैसेज देता हूँ कि वो आएँ जिना हॉस्पिटल में। हमने वो आउटडोर के 3 दिन उनके लिए मखसूस किए हुए हैं, वहाँ पे आएँ, उसी दिन ही उनका दाखिला होगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जिना अस्पताल के ऑर्थो यूनिट 1 को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाना दीगर इलाज गाहों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अजमत आवान, सिटी 42। पंजाब में तरक्याती कामों को ब्रेक। वजीर आला हमजा शहबाज का नोटिस। 25 अरब रुपए के फंड जारी करने की हदायत। लाहौर को रोके गए 6 अरब रुपए के फंड भी मिलेंगे। बजट का इजरा न होने से 25 अरब का फंड लैप्स होने का खदशा था। नवा माली साल के बजट में सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में P&D बोर्ड की तरक्याती मंसूबों के मुतालिक 25 अरब रुपए के एडवाइसेस रोक ली गई थी, जिस पर P&D बोर्ड की इस्तदा पर ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। ज़राए का कहना है कि अब पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं और नवा माली साल के बजट में अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा बजट पर फंड जारी कर दिया जाए। बजट का इजरा न होने से पंजाब में 25 अरब रुपए के फंड लैप्स होने का खदशा था। दूसरी जानिब LDA ने NA 126 की सड़कों समेत 27 तरक्याती स्कीम्स इमरजेंसी वर्क्स के एवज 42 करोड़ 24 लाख रुपए के फंड जारी किए हैं। ब्लॉक जे सब्जाजार, सुतलज, कश्मीर, जीनत ब्लॉक, इकबाल टाउन की सड़कें शामिल हैं। नीलम ब्लॉक, रिवाज गार्डन, खैबर ब्लॉक, हसरत मोहानी रोड की तामीर और बहाली शामिल है। DG LDA की मंजूरी के बाद डायरेक्टर फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हुकूमत का शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए खस्ता हाल ट्यूबवेल तब्दील करने का हुक्म। शहर के 20 से ज़ायद मुकामात पर साफ पानी की फराहमी के लिए नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर नए ट्यूबवेलों की तनसीब के लिए 36 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वासा और पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 1 माह के अंदर अंदर नए ट्यूबवेल की तनसीब करने का हुक्म दिया गया है। इचरे, मजंग, शाह जमाल, अली मार्केट पार्क, उमर ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन के इलाकों में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ओकाफ कॉलोनी, डी ग्राउंड गुलबर्ग, फ्लाइंग क्लब गोपाल नगर में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब होगी। एन ब्लॉक मॉडल टाउन, LDA क्वार्टर, तारिक ब्लॉक, बस्ती अल्लाहू, अहाता मुलचंद में नए ट्यूबवेल्स लगने हैं। सार्फिन को महंगी बिजली के झटके, अक्सरियत ने बिलों की अदायगी रोक दी। लेस्को की रिकवरी में नुमायां कमी हुई है। चंद प्राइवेट और सरकारी इदारों ने भी अदायगी से हाथ खींच लिया है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को की रिकवरी 100 से कम होकर 97.3% तक आ गई है। नॉर्दर्न सर्कल में 94.7 तक रिकवरी की शरह रिकॉर्ड की गई है, जबकि सेंट्रल सर्कल में रिकवरी की शरह 100% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह कंपनी के ईस्टर्न सर्कल में रिकवरी की शरह 94.6% रिकॉर्ड की गई। साउथ सर्कल में रिकवरी की शरह 98.6% रही। जराए ने बताया है कि लेस्को ने बिलों में अदायगी में आसानियां पैदा करने की बजाय कवानीन को सख्त कर दिया है, जिसकी वजह से सार्फिन के कनेक्शन तो मुनक़ता हो गए लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी। मौलाना शौकत अली रोड पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। रोड के दोनों जानब सड़कों को रोशन रखने के लिए लगाई गई लाइट्स में रोशनी गायब हो चुकी है। मजीद जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौलाना शौकत अली रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, जो रोड लाइट्स लगाई गई हैं इस सड़क को रोशन रखने के लिए, उनके अंदर रोशनी नहीं है, वो जल नहीं रही हैं और ये जो सड़क है ये अंधेरे में डूबी हुई है। और यही हाल है पूरे इस रोड का। कोट लखपत के इलाके फाटक से, रेलवे फाटक जो है वहाँ से ये रोड शुरू होती है और क्रीम मार्केट तक एक भी लाइट इस पे काम नहीं कर रही है। सड़क के दोनों जानिब जो लाइट्स हैं वो ख़राब हैं। सड़क के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स भी मुकम्मल तौर पे ख़राब हैं। सड़क जो है ये रात होते ही अंधेरे में डूब जाती है। ये वो सड़क है जहाँ पे लाहौर में दाखिल होने वाली हैवी ट्रैफिक भी इस पे से गुजरती है। मेरे पीछे भी एम्बुलेंस भी यहाँ पे गुजरी है और यहाँ पे मुकम्मल अंधेरा है। शहरी जो हैं वो गुरेज करने लगे हैं यहाँ पे। रात जब जैसे ही अंधेरा ज़्यादा डल जाता है तो गुजरने से, क्योंकि अंधेरा बढ़ने के बाद यहाँ रोशनी ना होने की वजह से जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनकी जानिब से वारदातों का खदशा भी बढ़ गया है, जिससे शहरी जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने बारहा इंतजामिया की इंतजामिया की जो तवज्जो है वो दिलाई है। हमने भी बारहा इस मसले की निशानदेही की है, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। इन लाइट्स को ठीक करने के लिए कोई भी इकदाम जो है। ठीक है उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद PTI रहनुमा महमूद रशीद समेत तमाम नज़रबंद अफराद को रिहा न करने के मामले पर अदालत में अफसरान की पेशियां। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, CCP और डिप्टी कमिश्नर पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने दरखास्त गुजार जैनब अमीर और दीगर की दरखास्तों की समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि तमाम नजरबंद अफराद को रिहा नहीं किया गया। DC उमर चट्टा ने कहा कि आज नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल के हुक्म पर आज अमल हुआ। चीफ जस्टिस ने DC को तुहीन अदालत का शुकाज नोटिस जारी करते हुए आधे घंटे में जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस ने मबहम जवाब पर चीफ सेक्रेटरी पर भी सख्त इज़हार बरहमी किया। केस की दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद यकूब ने अदालत को बताया कि तमाम अफराद को जेलों से रिहा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि DC ने कहा था कि आज अहकामात वापस लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि DC की घबराहट में जबान लड़खड़ा गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सिर्फ पूछा था कि यहाँ कोई तूफान आया हुआ था कि इसकी जुबान लड़खड़ा गई। असल हकीकत ये है कि इसकी जुबान पर सच आ गया था। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाबदा होना पड़ेगा। अगर अफसरान गैर कानूनी काम करेंगे तो अदालतें मुदाखलत करेंगी। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजर ने तुहीन अदालत की दरखास्त पर तहरीरी जवाब जमा कराया और कहा कि मेरा कोई अमल दखल नहीं, अदालती हुक्म पर फौरी अमल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर बहुत अफसोस है, लगता है आपको और आपके पीछे खड़े होने वालों को अदालतों की मुदाखलत पसंद नहीं आई। मुदाखलत पसंद नहीं तो ये काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने तमाम नजरबंद कारकुन रहा होने पर DC लाहौर की गैर मशरूत माफी मंजूर करते हुए तुहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, City 42। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर आमद। शहीद की बेवा और दीगर अहले खाना से दुख का इजहार किया। शहजाद सईद चीमा, अजीज़ुर रहमान चंद, सैयद अनायत शाह, हसन शाह भी हमरा थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा पार्टी रहनुमाओं के हमरा ग्रीन टाउन में वाक़ शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर पहुंचे और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद की बेवा को नौकरी देने और बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया।
محکمہ ان کی جو مدد کرے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے تمام جو اخراجات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرے گی، اور آنے والے وقت میں ان کے روزگار کی ذمہ داری بھی پاکستان پیپلز پارٹی لے گی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے وفاق پر چڑھائی کی۔ 6 دن کا ٹائم نہ کسی نے دیا اور نہ ہی کسی نے مانگا ہے۔ جب ریاست کو للکارا جائے گا، جب وفاق پر چڑھائی کی جائے گی، جب وفاق کو توڑنے کی سازش کی جائے گی، تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا، پھر ریاست بھی حرکت میں آئے گی، اور وہ ان تمام سوچوں کو، ان تمام مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرے گی اور ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے شہید کانسٹیبل کے متعلق اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا یہ کسی اور مائنڈ سیٹ کا بیان ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند شہزاد سعید چیمہ نے بھی شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں جاں بحق ہونے والے کارکن فیصل عباس کے گھر گئے، اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید جیل سے رہائی کے بعد علامہ اقبال ٹاؤن ہمام بلاک میں جاں بحق ہونے والے کارکن فیصل عباس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے اہل علاقہ سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ حکومت نے پرامن مارچ پر گولیاں برسائی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ سائلین کے لیے قانونی چارہ جوئی ایک مہنگا ترین عمل بن چکا ہے، اس لیے مصالحتی نظام کی کامیابی کے لیے قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پی سی ہوٹل میں ملکی اور بین الاقوامی ثالثی پر عدالتی نقطہ نظر پر ہونے والی کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثالثی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں، صنعت کار، تاجر اور دیگر شعبے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کیسز کی بھرمار سے ہمارا نظام رک گیا ہے۔ ثالثی نظام کے فروغ کے لیے ججز اور وکلاء کی تربیت میں ماتحت عدلیہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ need to amend or substitute the Arbitration Act of 1940, which is the procedural law that governs and controls the arbitration. سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ ثالثی نظام کی طرف جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس نظام کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ We could go ahead and settle disputes through a multi-door courthouse concept rather than just one door which leads to court. There are other doors that open into mediation, into arbitration. So the culture started changing. It was important. People weren't sure that this could also happen. They thought you have to get a lawyer, you have to get a judge, that's the only way. No, you still get a lawyer if you want. You go to another forum and you can get your matters mediated. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ انصاف کی فراہمی ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور آئین سستے انصاف کی فراہمی کی ضمانت دیتا ہے۔ Causation report is timely reminder for us that avoidance is better than cure, and we need to act on recommendations to ensure disputes do not occur in the first place. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن سمیت دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں جسٹس شاہد جمیل خان سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں شرکاء میں یادگاری شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچی۔ ڈپارٹمنٹ اسکول آف حسن سہیل مراد نے کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ کانفرنس کا انعقاد یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ اسکول آف حسن سہیل مراد نے کیا۔ کانفرنس کی میزبانی کے فرائض میمونہ زری نے انجام دیے۔ 3 روزہ کانفرنس میں پاکستان بھر سے 5 بڑی نجی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے شرکت کی۔ پینل ڈسکشن میں محمد علی منظر، مصطفیٰ حمزہ، احمد شیخ، علی کاظمی احمد نے شرکت کی۔ پینلسٹ نے ٹیکنالوجی کی مدد سے بچوں کی تعلیم پر سیر حاصل بحث کی۔ کرونا کے دوران آن لائن کلاسز کے فارمولے کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ لاہور قلندرز اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان شراکت داری کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے 20 بہترین نوجوان کھلاڑیوں کو اسکالرشپ دینے اور ہاکی سمیت تمام کھیلوں کو بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔
لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا اور اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر عاطف رانا نے کہا کہ معاہدے کے تحت 10 کھلاڑی پنجاب اور باقی 10 کھلاڑی دیگر صوبوں سے لیے جائیں گے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدہ ہونے پر پی ایس ایل جیتنے سے زیادہ بڑی خوشی ہے۔ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ بہت شکر گزار ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی، کیونکہ لاہور قلندر کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ وہ تمام کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خواہشمند ہیں۔ ایک مکمل انسان جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بنتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو تحمل، وہاں پر اس کو برداشت، وہاں پر اس کو فتح اور شکست کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جیسے انہوں نے رانا صاحب نے پہلے کہا، یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس کام کو ہم آج 20 ہے، انشاءاللہ یہ کل کو 200 بھی ہو سکتا ہے، 2000 بھی ہو سکتا ہے، اور کرکٹ سے ہٹ کر اور بھی کئی اس قسم کے کھیل اس میں آ سکتے ہیں۔ تقریب کے بعد اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے پی ایچ ایف کے سیکرٹری آصف باجوہ سے ملاقات کر کے قومی کھیل ہاکی جبکہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب جاوید رشید چوہان کو تمام کھیلوں کی مالی اعانت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت